किसान भाइयों एवं व्यापारी भाइयों, इस समय प्याज के भाव को लेकर बाजार में एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक बदलाव देखने को मिल रहा है। वर्तमान भाव लंबे समय से एक पक्के, टिकाऊ और संतोषजनक स्तर पर बना हुआ है। इसका सीधा प्रभाव किसानों की सोच पर दिखाई दे रहा है। जब प्याज का भाव बहुत कम रहता है, तब किसान भाई अक्सर अंतिम समय तक भाव बढ़ने की उम्मीद में अपने प्याज को स्टॉक में रोक कर रखते हैं। लेकिन इस वर्ष भाव लंबे समय तक संतोषजनक और टिकाऊ रहने के कारण बहुत से किसान भाई अपने स्टॉक को बेच कर निकल चुके हैं। यही स्थिति आने वाले दिनों में बाजार के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि किसानों के पास मौजूद स्टॉक लगातार कम होने के कारण धीरे धीरे मंडियों में आवक में कमी देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ मौजूदा भाव पर स्टॉकिस्टों को भी भाव मिलने के कारण उनके द्वारा धीरे धीरे मुनाफा वसूली की जा रही है। यानी एक तरफ किसान अपने पुराने स्टॉक को बाजार में निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ स्टॉकिस्ट भी अपने माल की बिक्री कर रहे हैं। यदि आने वाले दिनों में यही स्थिति बनी रहती है और नई आवक में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं होती है, तो बाजार में उपलब्धता का समीकरण बदल सकता है। इसके साथ यदि मांग में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है, तो भाव को मजबूती मिलने का आधार तैयार हो सकता है। आने वाले समय में ट्रेंड लाइन, मांग, स्टॉक की स्थिति, बाजार का मनोविज्ञान, ये सभी चीजें एक साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। वर्तमान भाव पर किसान, व्यापारी और स्टॉकिस्ट सहित बाजार के कई वर्गों में एक प्रकार का विश्वास बन चुका है। ऐसे बाजार में यदि भाव में कभी-कभार कमी देखने को मिलती है, तो अनुभवी व्यापारी उस कमजोरी को खरीदारी के अवसर के रूप में भी देख सकते हैं। प्याज के भाव में तेजी और गिरावट तो हमेशा देखने को मिलती है, लेकिन आने वाले दिनों में बनने वाली विशेष ट्रेंड लाइन और समीकरण बार-बार देखने को नहीं मिलते। अनुभवी व्यापारी और बाजार को करीब से समझने वाले लोग केवल आज के भाव को देखकर निर्णय नहीं लेते, बल्कि यह समझने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान समय में बाजार किस प्रकार का समीकरण बना रहा है और आगे चलकर उस समीकरण का क्या प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए किसान भाइयों एवं व्यापारी भाइयों, आने वाले दिनों में बनने वाली तेजी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, ट्रेंड लाइन, आवक, मांग, स्टॉक की स्थिति और बाजार के मनोविज्ञान को समझना बहुत आवश्यक है। समय रहते जानकारी प्राप्त होने से बाजार में बनने वाले संभावित अवसरों को समझने में मदद मिल सकती है और किसान एवं व्यापारी भाई अपनी परिस्थिति और जोखिम के अनुसार बेहतर निर्णय ले सकते हैं। किसान भाइयों, ऐसा मानकर चलिए कि बाजार इस समय किसी मजबूत कारण या एक बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा हो सकता है। कई बार बाजार में तेजी या मंदी की शुरुआत पहले से बन रहे समीकरणों के कारण होती है, लेकिन बाद में उस तेजी या मंदी को गति देने के लिए किसी प्राकृतिक परिस्थिति, मांग में बदलाव, आवक में कमी या किसी अन्य खबर को कारण के रूप में देखा जाता है। इसलिए प्राकृतिक कारणों के साथ साथ बाजार के मनोविज्ञान और अफवाहों को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।